नितिन गडकरी जब भी मीडिया के सामने आते हैं कोई ना कोई हेडलाइन जरूर बनती है और इस बार मौका था सायम कन्वेंशन यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के एनुअल कन्वेंशन का। और जब नितिन गडकरी ऑटो इंडस्ट्री के नुमाइंदों के सामने आते हैं तो फिर ऑब्वियसली ये बहुत ही खास घटना होती है जहां पर आने वाले वक्त में गाड़ियों की दुनिया कैसे बदलेगी, इंडियन कार मार्केट कैसे बदलेगा, इसके बारे में शायद तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या ऐसा बयान दिया डीजल कारों को लेकर नितिन गडकरी ने जो आने वाले वक्त में डीजल कारों के भविष्य के बारे में कहानी साफ कर रहा है। इसके अलावा ये भी कि क्या वाकई अब वक्त आ गया है डीजल कारों को बाय बाय करने का। नमस्ते टाइम्स लाइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे नितिन गडकरी के उस बयान का भी और इसके अलावा ये भी कि क्या वाकई सरकारी पुश के बाद ही डीजल गाड़ियों का भविष्य अब खतरे में है या फिर वैसे भी हम डीजल गाड़ियों की बिक्री और मार्केट को घटते हुए हिंदुस्तानी कार मार्केट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसी बयान के बारे में जहां शुरुआत तो नितिन गडकरी ने ऑटो इंडस्ट्री की तारीफ के साथ की, जहां पर उन्होंने बताया कि 2014 के मुकाबले 23 में जहां 7वें नंबर पर ऑटो इंडस्ट्री था वहीं पर अब 32वें नंबर पर ऑटो इंडस्ट्री है। इसके अलावा सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली इंडस्ट्री है और एक बहुत ही खास ऐलान किया, जो लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट होता है वो आने वाले 3 साल में 9% घटाकर 9% तक कर देंगे, जो कि इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स को, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स को पूरी दुनिया में कॉम्पिटिटिव बनाएगा। लेकिन असली खबर वो नहीं थी। असली खबर ये थी कि उन्होंने गाड़ी कंपनियों को कहा कि आप डीजल गाड़ियों के प्रोडक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए, कम कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम ही इतना टैक्स बढ़ा देंगे जिससे कि इन गाड़ियों को खरीदना मुश्किल हो जाएगा, इन्हें बेचना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और यही कहानी है जहां पर सवाल उठा कि क्या आप डीजल गाड़ियों को बाय बाय करने का वक्त आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर डीजल गाड़ियों के भविष्य को शेप करना है तो वो हो सकता है कि सजेस्ट करेंगे पोल्यूशन टैक्स या जीएसटी में 10% बढ़ोतरी की, और इस बढ़ोतरी से जो डीजल गाड़ियां हैं वो और ज्यादा महंगी होंगी, और यही उनका कहना भी था। हालांकि इस खबर के बाद या इस बयान के तुरंत बाद जो खबरें चली उससे ये अंदाजा लगने लगा था कि शायद सरकार इसके बारे में सोचना शुरू कर चुकी है। तो तुरंत ही जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है नितिन गडकरी का, वहां से ये सफाई आई कि अभी एक्टिव कंसिडरेशन कुछ भी नहीं हो रहा है इस पूरे मामले में। इस मामले में आने वाले वक्त में प्रपोजल दिया जाएगा और उसके बाद अगर कोई कदम है तो उठाया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्या डीजल गाड़ियों को बाय बाय करने का वक्त आ गया है, चाहे सरकार कहे या ना कहे, वो उसके पीछे क्या कहानी। आपको याद होगा दिल्ली एनसीआर में जब डीजल गाड़ियों के ऊपर, स्पेशली बड़ी डीजल गाड़ियों के ऊपर रोक लगी थी, उसके बाद से ही एक तरह से संशय, एक तरह से कंफ्यूजन हो गया था कि डीजल गाड़ियों को लेना सही होगा कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि पॉलिसी में आने वाले वक्त में चेंजेस हो जाए। तो यहाँ पर जो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स थे जो हमें सवाल पूछते थे, उनको भी मैं, अगर वो दिल्ली एनसीआर का है तो मैं यही सजेस्ट करता था कि रहने दीजिए, हो सकता है कि पॉलिसी में कुछ चेंजेस हो तो आप डीजल से दूर ही रहिए। और बहुत सारे कस्टमर वैसे खुद ब खुद उससे दूर चले गए। इसके अलावा BS6 का जो कन्वर्जन हुआ था या वो जो कंप्लायंस की बात हुई थी, वहां जो छोटी डीजल गाड़ियां थी उनको कन्वर्ट करना BS6 के लिए थोड़ा महंगा पड़ रहा था, और जो वैल्यू फॉर मनी वाला जो एक टैग होता है छोटी गाड़ियों के ऊपर, वो उसके साथ अटैच नहीं हो सकता था अगर आप BS6 छोटी डीजल गाड़ियों को बनाने में ही अगर इतना पैसा लगा रहे हैं तो। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि देश की नंबर 1 जो कार कंपनी है मारुति सुजुकी, उन्होंने अपने छोटे डीजल इंजन को बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। और उसके बाद क्या देखने को मिला कि जहां पिछले 10 साल में एक तरफ 50-50 था मार्केट पेट्रोल और डीजल का, अब घटकर 18% रह गया। जी हाँ, डीजल गाड़ियों का जो शेयर है पूरे कार मार्केट में वो सिर्फ 18% रह गया है। इसके अलावा एक और चेंज हुआ, वो चेंज हुआ कि अगर हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में डिफरेंस की बात करें तो वो डिफरेंस अब बहुत ही कम रह गया है। यानी जो प्रैक्टिकलिटी, वैल्यू फॉर मनी वाली बात थी, वो अब दोनों में डिफरेंस बिल्कुल कम रह गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो पेट्रोल एज अ फ्यूल की जो खूबी है, एक्स्ट्रा टॉर्क और फ्यूल एफिशिएंसी, तो वहां पर हाइब्रिड गाड़ियों ने फ्यूल एफिशिएंसी वाला जो स्पेस है वो कैप्चर करना शुरू किया है, और जो हाई टॉर्क है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने कैप्चर करना शुरू किया है। तो इन सब तब्दीलियों के बाद लग यही रहा है कि जो अभी जिस तरह के चेंजेस हैं, अभी जो स्टेज है डीजल गाड़ियों का, डीजल इंजन का, वो इंक्रीमेंटल चेंजेस अगर होते रहे तो कुछ सालों में अब इसे बिल्कुल बाय बाय करने का वक्त आ गया है, अनलेस कोई क्रांतिकारी बदलाव हो। तो इस खबर पर और डीजल इंजन के भविष्य के ऊपर आप क्या सोच रहे हैं, हमें जरूर बताएं। हम क्या सोच रहे हैं वो तो हमने आपको बता दिया, आपके साथ शेयर कर लिया, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कमेंट्स में फटाफट बताइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय, ड्राइव सेफ्टी, राइड सेफ्टी एंड सी यू सून।